कैजुअलिटी जो वार्ड है उसमें चाहता है, इसमें टाइम लगेगा उनको। ठीक है, थैंक यू। हाँ, एक्सक्यूज मी, मुझे पेन और पेपर दीजिए ना प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, नीलकंठ को तो मैं पहले ही नौकरी से निकलवा चुकी हूँ। अब बहुत जल्द चाहत भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगी। न जाने क्या हश्र होगा उसका जब गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाने की वजह से उसके हाथों एक पेशेंट की मौत होगी। ओ भयंकर, ये क्या किया मिसेस बेग ने? चाहत जो खून पेशेंट को चढ़ाने वाली है उसको बदल दिया। नहीं 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 नहीं, अगर चाहत ने वो खून यूज कर लिया और पेशेंट को कुछ हो गया तो मुझे चाहत को रोकना होगा। वोट बॉय ब्लड आया, प्लीज चेक। थैंक गॉड ये ब्लड मिल गया। तो ये ब्लड ग्रुप भी इतना रेयर है, जल्दी से ये ब्लड मिलता भी नहीं है। चाहत, ये ब्लड ग्रुप गलत था। अगर तुम पेशेंट को लगाती तो उसकी जान जा सकती थी। ये सही ब्लड ग्रुप है नील। आप मेरे काम में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? आप क्या जानते हैं मेरे काम के बारे में? आप एक शेफ है ना, डॉक्टर नहीं है जो आपको मेडिकल नॉलेज होगी। पेशेंट की जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर आज मेरे पेशेंट को कुछ हो गया ना तो मैं आपको माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं रह जाऊंगी आपके साथ। जाइए यहाँ से प्लीज, आप जल्दी जाइए। वॉट बॉय, ब्लड बैंक कॉल करो और ब्लड अरेंज करो। हाँ मैडम। मीरा आप अभी तक यहाँ पर है, प्लीज जाइए यहाँ से। मैंने कहा जाइए। सुना तुमने क्या कहा उसने? छोड़कर चली जाएगी वो तुम्हें। इसका मतलब आपने फोन पर जो भी कुछ कहा सब झूठ था। सिस्टर, ये खून किसके लिए है? डॉक्टर चाहत के पेशेंट के लिए। वो है ना कैजुअलिटी में सीरियस पेशेंट। मैं कैजुअलिटी ही जा रही हूँ, मैं उन्हें दे दूंगी। लाइए। मैं जानबूझकर तुम्हारे सामने गलत ब्लड ग्रुप की बात कर रही थी फोन पर, ताकि तुम मेरी बात सुनो और फौरन जाकर कोई ऐसी बेवकूफी कर दो जिससे चाहत की नौकरी चली जाए। अब सोचो क्या होगा अगर वो बेचारा पेशेंट खून का इंतजार करते करते दम तोड़ दे। फिर तो नील और चाहत की गैर मजहबी मोहब्बत वहीं दफन हो जाएगी। आज तो चाहत ने तुम्हें छोड़ने की महज बात की है, लेकिन बहुत जल्द ये सच भी हो जाएगा। नहीं, इतना कमजोर नहीं है हमारा प्यार। रूठना मनाना तो उनके साथ होता है जिनसे हम ज्यादा प्यार भी करते हैं।
हम दोनों को अलग कर पाना आप जैसे धर्म के ठेकेदारों के बस की बात नहीं है। ये तो कयामत के आसार है। जी प्रमुख जी, आज आपके नीलकंठ ने मुझे ललकारा है। अब इन दोनों को अलग करना जरूरी हो गया है। अब आप गौर से सुने हमारी अगली चाल क्या होगी। दस्तखत कर इस कागज पे। ये ले। अगर उससे तेरी जरूरत नहीं है ना तो तुझे भी उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। दस्तखत कर नीलकंठ। तेरे हाथ कांपने नहीं चाहिए नीलकंठ। कर दस्तखत। कर दे नीलकंठ। नीलकंठ। नहीं, मैं चाहत के मुंह से खुद सुनना चाहता हूं कि वो मुझसे अलग क्यों रहना चाहती है। तब तक मैं ये डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करूंगा। बैठो। जाओ ड्राइवर, अगले 1 घंटे में पीपली वैक्सीनेशन कैंप शुरू हो जाएगा। ये लिस्ट है सीनियर सिटीजन्स की डॉक्टर। प्रायोरिटी पे इन्हें वैक्सीन देना है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये डिवोर्स पेपर ये आपने भिजवाया ना मिसेस बेक? तलाकनामा? चाहत ने तुम्हें तलाकनामा भेज दिया? चलो शुक्र है, उस लड़की को कुछ अकल तो आई। आप चाहे जितनी भी एक्टिंग कर ले, मैं क्या जानता नहीं हूँ कि ये डिवोर्स पेपर आपने ही भेजे हैं? मैं जानता नहीं हूँ कि अपनी चाहत को मुझसे ज्यादा समझदार है वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। क्या हुआ? फोन नहीं उठाया ना उसने? अरे समझदार है इसीलिए तुमसे अलग हो रही है। और क्या है ना, तुम्हारे उस 2x2 के झोपड़े में मेरी बच्ची का दम घुटता है। तभी इसलिए उसने अपना ऐसे घर सजाया है ना। देखिए, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। आप यही जताना चाहती हैं कि डिवोर्स पेपर चाहत ने भेजे?
तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, इन पर पहले चाहत का साइन लेकर आइए आप, उसके बाद मैं साइन करूंगा। उस कमबख्त नीलकंठ ने तलाकनामे पे दस्तखत करने से मना कर दिया है। वो चाहता है कि पहले चाहत दस्तखत करे, लेकिन वो हम कैसे करेंगे? मैंने तो वैक्सीनेशन कैंप के लिए चाहत को पीपली भेज दिया है। रजाला जी, चाहत पीपली में ही तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करेगी और नीलकंठ मना नहीं करेगा। उन दोनों को अलग करके मैं इन देवप्रयाग के लोगों के लिए एक उदाहरण बनाना चाहता हूँ कि धर्म के विरुद्ध जाकर प्रेम करने का अंजाम क्या होता है। जीजा जी, क्या है ये सब? जमीन की डील करने के लिए इतना नाच गाना क्यों? अरे ये लोग जमीन को भगवान मानते हैं, तो जमीन बेचने से पहले नाच गाना उनकी प्रथा है। चलो आओ। क्या हुआ डॉक्टर ने दीदी? कुछ नहीं, वो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शौहर यहाँ है। अरे आप तो उनकी आहट तक पहचान लेने वाली हुई बल। शिब्बू करे उसने मेरे लिए भी बिल्कुल ऐसा ही पतिदेव चुना ठहरा हो। पागल लड़की, तुम्हें उनसे भी बेटर हस्बैंड मिलेगा। ओके? नहीं 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 नहीं, वो क्या है ना, मेरे नील से बेटा कोई है ही नहीं, तो तुम्हें बिल्कुल उन जैसा मिलेगा। पूजा, लगता है वो लोग आ गए डॉक्टर दीदी जिनसे मेरी शादी होने वाली है। अरे तो तुम इतना स्ट्रेस्ड आउट क्यों हो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। हाँ दीदी, लेकिन मैंने पहले उन्हें कभी देखा नहीं है ना, पता नहीं वो कैसे दिखते होंगे। क्या पागल, चल मैं एक काम करती हूँ, बाहर जाकर तुम्हारे होने वाले शौहर को देखती हूँ और उनकी फोटो फोन में खींचकर तुम्हें दिखा दूंगी, ठीक है? डॉक्टर दीदी, काश आप जैसी मेरी कोई बड़ी बहन होती। हूँ तो सही, बड़ी बहनी हूँ ना तुम्हारी। अच्छा चलो, मैं बाहर जाकर तुम्हारे होने वाले पति की फोटो खींच कर लाती हूँ। यहीं रुकना, मैं भी आती हूँ। शिब्बू, याद तो ठहरा ना कैसा वाला पति मांगा ठहरा मैंने? बिल्कुल फिल्मों के हीरो जैसा दिखने वाला। वाह बाबू, नरपत के सर से आपने इतना बड़ा बोझ उठा ले ठहरा। ये जमीन बेच रहे हैं ना, इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
जिया जी, कुछ अजीब नहीं है, जमीन की डील के लिए इतना खुश हो रही है ये लोग। तू उसकी चिंता मत कर बोला, तू बस कागजात पर हस्ताक्षर कर दे। हमारी जमीन नरपत की जमीन को लग के है और उसमें बहुत बड़ा विवाद हुआ था। एक बार जमीन हमारे पास आ जाएगी और हम वो दोनों जमीन सामने खरीदार को बेच देंगे, और जमीन बेचते ही बोला सौरा जी के इलाज के लिए पैसे भी आ जाएंगे। हाँ, तू बस कागज पर हस्ताक्षर कर दे। ठीक है। नरपत चाचा, मैं चलता हूँ, और आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए, आपकी अमानत का दिल से ख्याल रखूंगा मैं। बड़ी मेहरबानी ठहरी बेटा आपकी। जी जिया जी, आप ये कागज ले आना, ठीक है जी। देखा नरपत, लड़के को तुम्हारी लड़की अलकनंदा पसंद आ गई। अरे सुनते हो ठहरा, अरे नील बाबू ने हाँ कर दिया ब्याह के लिए। अरे मेरी अलका के हाथ पीले हो रहे ठहरे। शिव बाबा की बहुत बहुत कृपा है। अगर इन आदिवासियों से नीलकंठ अपनी जान बचाता है तो उसे चाहत को भूल के इस लड़की से शादी करनी ही पड़ेगी। पक्का चाहत की आवाज से। चाहत की आवाज पहचानने में गलती कैसे कर सकता हूं मैं? ओ भयंकर मधुमक्खी। अरे रुको 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 रुको, लगता है डॉक्टरनी दीदी के पति आए ठहरे, और आते ही मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। हमें कुछ करना पड़ेगा, चलो चलो जल्दी। मधुमक्खी, यहाँ पे धुआं करना पड़ेगा, सूखे पत्ते वहाँ पे जाओ। तुम लोग जाओ जाओ, वहाँ पे छुप जाओ, जल्दी जाओ। अपने पतिदेव के साथ हम भगा लेंगे इन मक्खियों को। चाहत, क्या हुआ? हाँ? मेरे पेट में मोच आई हुई है। शिब्बू की इच्छा हुई तो मुझे भी डॉक्टरनी दीदी जैसा प्यार करने वाला पति मिलेगा। आप एक शेफ है ना, डॉक्टर नहीं है जो आपको मेडिकल नॉलेज होगी। अगर आज मेरे पेशेंट को कुछ हो गया ना तो मैं आपको माफ नहीं कर पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी आपके साथ। मैंने भी नील को गुस्से में क्या कुछ नहीं कह दिया। उनका मूड भी कितना ऑफ लग रहा था। लग तो बहुत गुस्से में रही है। मैंने तो सोचा था कि मुझे मिलते ही बताएगी कि वो डिवोर्स पेपर चाहत ने दबाव में आके भेजे थे, लेकिन इसका गुस्सा देखकर लग रहा है कहीं तलाक का फैसला चाहत का ही तो नहीं था। लाइट वहां से। नील, आपको गिफ्ट मिला। डिवोर्स पेपर मिला मुझे गिफ्ट। ऐसा गिफ्ट जिसे मैं
जिंदगी भर भूल नहीं सकता। इनफैक्ट नील, वो तो ऐसा गिफ्ट है जिसको हम दोनों नहीं भुला पाएंगे, और वो गिफ्ट तो हमें याद दिलाता रहेगा कि हमारा फ्यूचर क्या है। तो तुम मान चुकी हो कि यही हमारा फ्यूचर है? बिल्कुल। और इसके बाद हम दोनों पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। हाँ, कुछ दिनों की तकलीफ हमने बर्दाश्त की, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलता हूं मैं। चाहत, ये अब सॉरी, ये कैसे हुआ? वो शहद की मक्खियों ने काट लिया। चाहत तुम भी ना। रुको, मैं देखता हूँ कोई दवाई मंगाऊं। तुम बैठो आराम से। नमस्कार। नमस्कार। जय शिबू। दादू, नौनी का ब्याह मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए। नमस्कार। 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 मुबारक हो आपको। डॉक्टर ने मैडम, आज इतने सालों के बाद मेरा सपना पूरा हो रहा ठहरा, क्योंकि हमारी अलका बड़े घर जा रही है बुआरी बनकर। डॉक्टरनी दीदी, कैसे लग रही हूँ मैं? अब पतिदेव रणवीर कपूर हुए तो मुझे भी तो आलिया भट्ट लगना ठहरा। कैसी सुंदर नहीं लगोगी? आखिर मैंने जो तुम्हें तैयार किया है। वैसे एक बात पता है, अगर असली वाला रणवीर कपूर भी तुम्हें देख लेना तो वो भी फ्लैट हो जाएगा। तुम हो ही इतनी सुंदर। अच्छा आओ, चलो हम चलते हैं। लगन का मुहूर्त निकला जा रहा है, लड़के को बुलाइए। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, लेकिन लड़के वालों का आने का ना हुआ अब तक। मैं प्रमुख जी को फोन लगाता हूं। ये नरपत तो जलबिन मछली की तरह तड़प रहा होगा, और गांव वाले किसी भी हालत में नीलकंठ को ढूंढ के रहेंगे। और नीलकंठ की शादी अलकनंदा से होकर रहेगी। प्रमुख जी ने मेरा फोन काट दिया। हे शिबू, कहीं मेरी जमीन छीनने की तरकीब तो नहीं ठहरी है? इसका मतलब मेरी अलका को ब्याह करके ले जाने वाला कोई नहीं आ रहा है। अच्छा दद्दू, तू तो परेशान मत होना। ऐसे कैसे लड़के वाले नहीं आते हैं? अगर जरूरत पड़ी ना तो बंदूक की नोक पर भी लाएंगे छुआरे को। बंदूक की नोक पर? लेकिन ऐसे जबरदस्ती शादी करना तो गलत है ना? लेकिन डॉक्टर ने मैडम, ये हमारे यहाँ का रिवाज है कि जिस नौने के नाम पे जमीन की है वही आकर हमारी बेटी से ब्याह करके उसे ले जाने वाला ठहरा। लेकिन अब उसे ढूंढेंगे कहाँ धोखेबाज को? वो आदमी ना मिला नरपत, तेरी नौनी का क्या होगा? इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जमीन भी ले गए और तुम्हारी को छोड़कर चले गए। मैं भी यही सोच रही थी, जिस लड़की से गांव का कोई आदमी शादी नहीं कर रहा है उसके लिए शहरी पति ढूंढ लाए दद्दा। कैसे बेचारे नरपत दद्दू को वो बेवकूफ बना गया। वो आदमी ना मिला नरपत, तेरी नौनी का क्या होगा? इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जमीन भी ले गए और तुम्हारी को छोड़कर चले गए। अंकल!
फौरन मेडिकल कैंप ले जाना होगा। उठाइए इन्हें, उठाइए। डॉक्टर मैडम, मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे अलका का ब्याह करके उसे इंसाफ दिलाएंगे। मुझे वचन दीजिए। बेचारे नरपत दद्दू को अधूरवास लिए ही शिबू के पास जाना पड़ा। पंडित जी, इनके अंतिम संस्कार का प्रबंध कीजिए। प्रथा के अनुसार जब तक उसकी आस पूरी ना होती, आग ना मिलने की नरपत के शरीर को। नरपत का अंतिम संस्कार जब होने का ठहरा, जब उसकी लड़की के हाथ पीले होते हैं। अलकनंदा को इंसाफ जरूर मिलेगा। देखिए प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। चुपचाप बैठ नीचे। अलकनंदा, तुम्हें याद है ना मैं तुम्हें नील के बारे में कितना कुछ बता रही थी? क्या तुम्हें कभी भी ऐसा लगा नील कुछ ऐसी हरकत कर सकते हैं? चाहत जो कह रही है ना वो ठीक कह रही है। मुझे सच में नहीं पता इस शादी के बारे में। प्लीज आप मेरी बात। बस कर बाबू, हम गांव वाले हैं, बेवकूफ नहीं। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश करी ना तो उड़ा देंगे गोली से डॉक्टर नहीं को। लेकिन दीदी जो बोल रही है वो भी सही है। मैंने उनके पति से खुद बात की ठहरी, तब भी उन्हें डॉक्टरनी दीदी की इतनी चिंता हुई ठहरी। फिर वो बुब्बा से ये वादा क्यों करेंगे कि वो मुझसे ब्याह करेंगे? प्रमुख जी, आप तो जानते हैं नील को, वो ऐसा झूठा वादा नहीं कर सकते। आप प्लीज इस शादी को रोक दीजिए। तुम चुप रहो चाहत। इस गैर मजहबी लड़के पर तो मुझे पहले से ही शक था। अरे इसकी नई नई मोहब्बत का खुमार अब खत्म हो चुका है, ये उब चुका है तुमसे। और मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें खुशी मनानी चाहिए। आज इस लड़की की शादी नील से हो जाएगी और तुम आजाद हो जाओगी। फिर तुम अपने मजहब के किसी लड़के को चुनकर उससे निकाह कर सकती हो। प्लीज। भोलेनाथ की कृपा रही तो ऐसा ही होगा। आलेख जी, शादी की विधि शुरू करो। जी सरोज। व्यास जी आप मेरा घर बचाने के लिए डॉक्टरनी दीदी तो अपने प्यार की बलि दे रही ठहरी। उनको इतना दुख देकर इनके साथ में कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। खेल में क्या कर दिया ठहरा तूने? प्रमुख जी के सारे जरूरी कागज जला दिए तूने। रुकिए। मेरे भूपा से जिसने मेरा हाथ थामने का वादा किया ठहरा, वो ये नहीं, ये है। इनके हाथ में बंधा ये रुद्राक्ष मुझे अच्छी तरीके से याद है। इन्होंने भूपा से कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी उठाएंगे। ये क्या बकवास कर रही है? पागल हो गई है क्या? इसलिए इसकी शादी नहीं हो रही थी? अनपढ़ गवार। लेकिन एक शरीफ इंसान को अपने झांसे में फंसाना तुझे अच्छे से आता है। प्रमुख जी, आपको कोई हक नहीं है कि आप अलकनंदा के बारे में कोई भी ऐसे वैसे लफ्ज निकालें। आप देख नहीं सकते इस बेचारी पे कितना बड़ा पहाड़ टूटा है। और क्या सबूत है आपके पास कि अलकनंदा आपको फंसा रही है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप नील को फंसाना चाह रहे हैं।
नील का नाम लेकर आप ही ने अलकनंदा के बाबा से वादा किया था ना? जीजू नहीं बोला, नहीं, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने ऐसा नहीं बोला। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं ऐसा करूंगा। और आप लोग शांत हो जाइए, हम जल्दी इस समस्या का हल निकालेंगे। हल तो अभी निकलने वाला ठहरा प्रमुख जी। नरपत दादा से तुमने जो वादा किया था वो अभी पूरा होने वाला ठहरा। जब तक दादा की चिता को आग नहीं मिलने वाली ठहरी बल। ब्याह तो आज आपको अलकनंदा के साथ करना होगा। ये ऐसे कैसे हो सकता है? प्रमुख जी का ब्याह मेरी बेटी नवेली के साथ तय हो चुका है। हाँ। और चाचा आप, मुझे अलकनंदा की फ्यूचर की बहुत फिक्र है। एक ऐसा इंसान जो किसी को फंसाने के लिए किसी भी हद तक जाए, किसी को इतना बड़ा सदमा दे दे कि उसकी जान चली जाए। क्या आप चाहेंगे कि अलकनंदा की शादी किसी ऐसे इंसान से हो? नील, आप तो मुझसे नाराज थे ना, फिर क्यों आपने मेरा शरारा बचाया? क्या कहा था आपने कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ, हर काम जल्दबाजी में करती हूँ, और एक और चीज कि मैं बहुत अभिमानी हूँ। चाहत, I'm sorry। मैं गुस्से में बोल गया। मैंने किसी चीज को मीन नहीं किया। पर एक बात सच है, तुम तमाशा खड़ा करने में नंबर 1 हो। अरे चाहत, तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं है कि जब तुम्हारा अपमान होता है तो मेरे लिए कितना मुश्किल होता है। चाहत, तुम क्यों भिड़ती हो मेरे घर वालों से? चाहत, उनको तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं है। अच्छा पापा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आइए बैठिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि आज मैं किचन में कौन सा एक्सीडेंट करूं? मैं सोचूं कि मैं बैंगन का भरता बनाती हूँ, बहुत अच्छा एक्सीडेंट होगा। फिर से कर दिया टॉपिक चेंज तुमने। अब तुम मेरी किसी बात को सीरियस नहीं ले। नहीं खाना है मुझे, खाना नहीं है मुझे भूख। मैं बाहर जा रहा हूँ ताजी हवा खाने के लिए। या अल्लाह, मैं इनका गुस्सा कैसे कम करूं? मैं कुछ करने जाती हूँ और मुझसे कुछ और ही हो जाता है। चाहत, तुम्हें पनीर भुर्जी पसंद है ना? वो लेकर आया हूं। चाहत, चाहत, ये सब क्या है चाहत? नील, ये रोशनी से भरा माफीनामा। सॉरी, आई नो मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ। लेकिन अम्मी प्रॉमिस, आज के बाद मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। और मैं जानती हूँ आप मुझसे इसलिए लड़ते हैं क्योंकि आप मेरी तौहीन होते हुए नहीं देख सकते। और मैं ही इतनी स्टूपिड हूँ जो आपसे लड़ती रहती हूँ और आपको इतना गुस्सा दिला देती हूँ, जबकि आपके जैसा शौहर पाना तो हर लड़की का ख्वाब होता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। आपको पता है ना, शादी के बाद ये हमारा पहला वैलेंटाइन है। हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे।
और शौहर मियाँ को खुश करने के लिए उनका हर हुक्म सर आंखों पर। सॉरी ना, माफ कर दीजिए। पिंकी प्रॉमिस। I love you. मुझे तो पता ही नहीं था। तो फिर I love you too. शिव 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 शिव, ये क्या हो रहा है ये सब? फिर क्यों ये अपने पाप भरे रिश्ते का बार बार तमाशा बनाते हैं? अब चिंता ना करें सोरा जी, जितनी बार ये दोनों धर्म के विरुद्ध जाने वाले प्रेम की इस अग्नि को जलाएंगे, उतनी बार हम उसे बुझा देंगे। लेके जा रही है मेरी कृपा को, रोको उसे। कृपा, जीजा जी। दे बच्ची, कृपा। कौन हो तुम? बच्चे को लेकर कहां जा रही हो तुम? थोड़े से पैसों के लिए तुम बच्चों की चोरी करोगी? रुको, तुम पुलिस को इन्फॉर्म करता हूं, तुम्हारा जो हाल करेगी ना। हो कौन, एक बार दिखाओ जरा। चाँद? हूँ भयंकर। चाहत, तुम कृपा को लेकर भाग क्यों रही थी? अब मैं कृपा को लेकर इसलिए भाग रही थी नील, क्योंकि आज पोलियो ड्रॉप्स देने की आखिरी डेट है। इनफैक्ट अभी आधे घंटे में पोलियो सेंटर बंद हो जाएगा। वैसे मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि आप सबको कृपा की कितनी फिक्र है, खास तौर पर बाबा, जिनके बेजान पैरों में अपनी पोती की जान बचाने के लिए फिर से जान आ गई। देखा नील आपने, बाबा अपने पैरों पर दौड़ते हुए आए हैं अपनी पोती को बचाने के लिए। जीजा जी, कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कल तक अपने पैरों पर उठ भी नहीं पाते थे, आज उन्हीं पैरों से दौड़कर यहाँ तक चले आए। इसमें चौंकने वाली क्या बात है? मैं पिछले कुछ दिनों से बाबा के दूध में विटामिन B12 की गोली बना रही थी, जिससे बाबा के नसों में ताकत आ गई, और आज बाबा अपनी पोती को बचाने के लिए खुद भागे चले आए।
बता नहीं सकता, आपको अपने पैरों पर खड़ा देखकर आपको अपने पैरों पर खड़ा हुआ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। व्यास जी, अब तो आप मानते हैं ना कि चाहत की वजह से आप ठीक हुए हैं। व्यास जी, माफ कर दीजिए ना, प्लीज गिरा दीजिए ना ये धर्म की दीवार। नील, जाने दीजिए ना, बाबा को प्रेशराइज मत कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि बाबा एक ना एक दिन हमें जरूर माफ कर देंगे। वैसे खुशी तो इस बात की है कि बाबा खुद अपने पैरों पर चल सकते हैं। अब बाबा के लिए वो महंगे इंजेक्शंस खरीदने की भी जरूरत नहीं होगी। तो फिर अलका की जमीन को बेचना तो गलत है ना, वो अलका का हक है। नील, हमें वो जमीन नहीं बेचनी चाहिए। चाहत, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये बात सुनकर मेरे मन को कितनी शांति मिल रही है। चाहत, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, जो जमीन जिसकी है उसकी ही रहेगी। मैं कल ही नरपत चाचा की जमीन के कागज तैयार करता हूँ और सारी जमीन अलकनंदा के नाम वापस कर देते हैं। हे कृपा, इधर आओ तुम, इसका श्रेय तुम्हें भी जाता है। इधर आओ तुम, इधर आओ। आज तुम्हारे मामा ना खुद तुम्हें पोलियो की दवाई पिलाने लेकर जाएंगे। हाँ हाँ नील, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। जी जी मामा जी, अब भी चलिए। वैसे मैं आता हूँ। अच्छा वाह, ये ध्यानी परिवार की बहू बने ना बने, शतरंज की खिलाड़ी तो अच्छी बन सकती है। ये क्या तरीका निकाला है तूने व्यास जी को उनके बेटे के सामने अपमानित करने का? तूने एक बार फिर से धोखा दिया मुझे। इतनी रात को प्रमुख जी के रूम में कौन जा रहा है? या अल्लाह, कहीं प्रमुख जी ने अलका को रूम में तो नहीं बुलाया? अगर प्रमुख जी ने अलकनंदा के साथ कुछ भी जबरदस्ती की ना, तो आज मैं प्रमुख जी को छोड़ूंगी नहीं। आज अंजाम चाहे जो भी हो, मैं अलकनंदा को प्रमुख नाम के पापी से बचा के रहूंगी। नील! 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 नील, प्लीज बाहर आइए ना। क्या हुआ? नील, नील, अलकनंदा शायद प्रमुख जी के रूम में है। नील, ये सब बहुत गलत है। नील, हमें अलका को रोकना होगा। आप तो जानते हैं ना प्रमुख जी को कैसे इंसान है। नील, अगर अलका के साथ कुछ भी गलत हो गया, नील प्लीज। अरे नहीं, चाहत क्या कर रही हो? जीजा जी को जानता हूँ अच्छे से, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं भी जानती हूँ प्रमुख जी को, और अलगू के अलावा और कौन हो सकती है? नील, मैं तो अंदर नहीं जा सकती। आप प्लीज अंदर जाइए। नील प्लीज, नील प्लीज जाइए। नील, नील जाइए, जल्दी जाइए। जीजा जी, दरवाजा खोलिए आप। नीलकंठ, क्या हुआ? इतनी रात गए आलेख का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? व्यास जी, चाहत ने अलकनंदा को जीजा जी के रूम में जाते हुए देखा है, और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो हमारी जिम्मेदारी, हमारी जवाबदारी है, और मैं नहीं चाहता कि उसके भोलेपन का कोई फायदा उठाए। जीजा जी! अरे जीजा जी! अल्लाह मियां, प्लीज अलगू के साथ कुछ मत होने देना। मेरी छोटी बहन जैसी है वो। अल्लाह मियां, प्लीज उसकी इज्जत बचा लेना। प्लीज कुछ मत होने देना। दीदी, आप अलगू, अलगू, अलगू तुम ठीक हो ना? प्रमुख जी ने कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ? देखो अलगू, मेरी बात कान खोल के सुनो। कभी भी किसी के दबाव में आकर कुछ गलत काम मत करना, चाहे जितनी भी मुसीबत हो। मैं हूँ यहाँ पर। अरे डॉक्टर ने दीदी, मैं प्रमुख जी के कमरे में नहीं थी।
वो तो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं ऐसे टहलने आ गई। मैं तो अपने ही कमरे में थी। तुम परमुख जी के रूम में नहीं थी? नहीं। तो फिर इतनी रात को परमुख जी के कमरे में कौन हो सकता है? नबीली, तुम अंदर क्या कर रही थी? हाँ नील भाई जी, मैं अभी ऋषिकेश से थोड़ी देर पहले आई। वो क्या है ना कि मेरा कृपा से मिलने का मन हो रहा था तो मैं उससे मिलने आ गई। वैसे तो ऑफिशियली माँ नहीं बनी हूँ अभी, लेकिन माँ और बेटी का दिल का रिश्ता तो जुड़ ही जाता है ना। हे भोलेनाथ, अरे अच्छा हुआ मैं खिड़की से बाहर भाग गया। नवेली, तो कृपा की मौसी बनकर ही रहेगी तो ठीक रहेगा। आलेख से ब्याह का विचार तुम छोड़िए। फूफा जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? माँ ने तो मुझसे कहा था कि प्रमुख जी और मेरी शादी की बात तय हो चुकी है। अब तो तेरी माँ का सपना बन के ही रह जाएगा, क्योंकि दुश्मनों को गले लगाने के बहाने गला काटने की आदत जो पड़ गई है कि उस चाहत ने जबरदस्ती प्रमुख जी का ब्याह एक गवारन के साथ तय कर दिया है। प्रमुख जी की शादी? और ये चाहत होती कौन है प्रमुख जी और मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली? मेरी जिंदगी तो मजाक बना के रख दिया आप सबने। एक दिन कहते हैं कि कृपा की माँ बनकर प्रमुख जी से शादी कर लो और दूसरे दिन उनकी शादी किसी और से। नवेली, मैंने जो भी निर्णय लिया है काफी सोच समझ कर लिया है, और मैं एक बार जो वचन दे देता हूं फिर उससे पलटता नहीं हूं। आप सब होते कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? और वो लड़की होती कौन है? कौन है ये गांव की गवारन? आज ही मेरे हाथों नहीं बचने वाली। नहीं छोड़ूंगी आज मैं इसे। नवेली, मुझे मेरी बात समझाने का प्लीज मौका तो देना। मुझे नहीं सुनना है मुझे। नवेली, इतना प्यार करते हैं आपके पति आपसे, प्लीज माफ कर दीजिए ना। नील अंकल को माफ कर दीजिए ना डॉक्टर आंटी, प्लीज। मैं एक मिनट में आती हूँ। आप प्लीज हटिए यहाँ से। हेलो। नीलना, डॉक्टर चाहता गुस्सा तो ठंडे नहीं हुआ। कोई बात नहीं सिस्टर, जब तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता मेरी कसरत जारी रहेगी। जी। क्या फायदा हुआ मैं खानदान से लड़ झगड़ कर उस गैर मजहबी लड़के से शादी करने का? आखिर उसे रूठ कर ही बैठी है ना। सारा शहर उनकी इस लड़ाई के किस्से रेडियो पर सुनकर हंसी उड़ा रहा होगा। यही मौका है कि चाहत को फिर से एहसास दिलाया जाए कि अपने अपने ही होते हैं। चाहत को पता चलना चाहिए कि उसके घर वाले आज भी उसके लिए इतने फिक्रमंद हैं। अनवर। जी बड़ी अम्मी। खीर खुरमा ठीक तरह से बनवाया है ना? जी बड़ी अम्मी। इसे चाहत बीवी के घर जाकर देकर आओ। इस शीर खुरमे में मायके की याद भी है और खून के रिश्तों की मिठास भी। अब जाओ। जी बड़ी अम्मी। मैं क्षमा चाहता हूँ आचार्य, जो मेरे सुपुत्र की गलतियों की वजह से आपको ठेस पहुंची। एक विनती करना चाहता हूँ आपसे। वर्षों से
भीष्म अष्टमी की महापूजा मैं ही करता आया हूँ। मैं अब भी मंदिर का महंत हूँ। कृपा करके मुझे इस महापूजा के सौभाग्य से वंचित मत कीजिए। आप कहें तो मैं आपके चरण स्पर्श करके क्षमा मांगने को तैयार हूँ आचार्य। क्या कर रहे हैं आप? इस तरह से क्षमा मांगकर क्यों हमें पाप का भागी बनाना चाहते हैं? हम जानते हैं सारा ब्राह्मण समाज आपसे क्रोधित है, लेकिन हम ये नहीं भूले कि इतने सालों तक आपने निष्काम भाव से इस मंदिर की सेवा की है। इसलिए हम आपकी विनती स्वीकार करते हैं। आपके उपकार के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बैठिए। हेलो। बड़ी अम्मी, चाहत बीबी के घर में ताला लगा हुआ है। कोई बात नहीं, तुम वो शीर खुरमे का बर्तन उनके घर के बाहर ही रख दो। चाहत बीबी आएंगी तो ले लेंगी। ठीक है। घर पर इतने बड़े पंडित आ रहे ठहरे, उनके लिए खाने में मीठा तो उन्हीं को बनाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, ये भयानक मामी ने ये काम भी मुझ पर थोप दिया। डॉक्टर ने दीदी से पूछती हो क्या बनाऊं मीठे में। ताला? मीठा तो डॉक्टर की दीदी बना कर गई है। चलो, पंडित जी के मीठे का प्रबंध हो गया। मैं टिहरी के राजघराने से बात कर लूंगा, हर बार की तरह प्रसाद तो वहीं से आ जाएगा। मामी ये सब क्या हो रहा है? नहीं मामी, अगर आचार्य जी ने उस बुड्ढे को माफ कर दिया ना तो चिपक के महंत की गद्दी पर बैठ जाएगा। उसकी चिंता आप मत कीजिए प्रमुख जी। फूफा जी से बदला तो मुझे भी लेना है। आप ये सुनिए। आपको अपडेट कर दूं, आज के हमारे घायल रोमियो नीलकंठ ध्यानी निकल चुके हैं अपनी पत्नी चाहत को मनाने। एक दिन तो ये लाटा व्यास जी की जान ही निकाल देगा। मामी मीठा दिया। व्यास जी, सबके लिए मीठा लेकर आ गई मैं। बहुत स्वादिष्ट बना है। बेटी, क्या तुमने बनाया है? नहीं पंडित जी, वो तो मैं डॉक्टर दीदी के घर से लाई ठहरी। पंडितों के लिए मीठा चाहत के घर से? बाबा की बात को सीरियस ले लिया नील भैजी और चाहत ने। अभी अभी कुटिया देखकर आ रही हूँ उनकी। चाहत ने तो मस्त सजावट की है, शुभ काम करने का माहौल बनाए रखा है दोनों ने। चुप कर बेशरम, कुछ भी बोलती है। वहां पर वो दोनों अपने होने वाले बच्चे के सपने बुन रहे होंगे, और यहाँ पर बुढ़ा होने वाले बच्चे का नाम देखेगा, आदिल और जैनब ध्यानी। और पता है ये काम किससे करवाएंगे हम? जो आपकी पत्नी बनने के सपने देख रही है। इतनी भूख लग रही है ठहरी, खाना बनाने में अभी 2 घंटे बचे हैं। क्या करूं? हाँ, फल खा लेती हूँ। ये क्या है? ये तुम्हारी बड़ी बहन देकर गई है। नील भैजी के साथ होने वाले बच्चे के सपने देख रही है ना, थाली पर बच्चों के नाम लिखकर भेजे। बोल रही थी कि घर पे थाली पीट के बच्चों के नाम ऐलान करने हैं। मैंने तो कह दिया कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके होने वाले बच्चे से।
और ना ही उसकी खुशी में किसी को शामिल होना है। ऐसे कैसे कोई खुश ना हो रहा बल? डॉक्टर दीदी की छोटी बहन उनके आने वाले बच्चों का नाम भी ऐलान करेगी और उनके लिए खुशियां भी मनाएगी। हाँ। सुनो सुनो सुनो, घर वालों सुनो। ए, क्या हो रहा है ये सब? अरे भयानक मामी, मिठाई बनाने का मौका आया ठहरा। डॉक्टरनी दीदी और हीरो बाबू बच्चे के बारे में सोच रहे ठहरे। और तो और डॉक्टरनी दीदी ने बच्चे का नाम भी सोच लिया। लड़का हो तो आदिल और लड़की हो तो ज़ैनब। खुशी की बात है ये। यानी परिवार के रक्त में मिलावट होने जा रही है, खुशी की बात है ये। कोई बच्चा पैदा नहीं होगा इस घर में। अगर नीलकंठ और चाहत की संतान हुई, मैं उसी दिन संन्यास ले लूंगा। व्यास जी इतना क्यों नाराज हो गए? ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या हुआ, परेशान हो? ऐसे छूइए मत, हमारे यहाँ पे शादी से पहले ये सब ना होता ठहरा। और मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है व्यास जी मुझसे इतना नाराज क्यों है ठहरे। क्योंकि सौरा जी नहीं चाहते कि नीलकंठ और चाहत की संतान हो। हे शिबू, ये भी कोई नाराज होने की बात हुई ठहरी? अरे बच्चे का होना तो खुशी मनाने का मौका हुआ ठहरा ना। तो व्यास जी को इससे क्या आपत्ति हुई ठहरी? क्योंकि अलकनंदा, चाहत दूसरे धर्म की लड़की है। दूसरे धर्म की संतान होना अच्छी बात नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अब क्या करें, उनके नसीब में सिर्फ जुदा होना लिखा है। नहीं नहीं, डॉक्टरनी दीदी और हीरो बाबू कभी एक दूसरे से दूर नहीं होने चाहिए। हाँ अलकनंदा, मैं भी यही चाहता हूँ कि वो लोग दोनों अलग ना हो, लेकिन इसके लिए मुझे हमारे धर्म की लड़की की जरूरत है। और कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से ढूंढूंगा मैं लड़की? प्रमुख जी, मैं हूं ना, आप ही के धर्म के तो हो। अरे ये भोलेनाथ, अरे ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। अच्छा सुनो, अगर हम नीलकंठ और चाहत को जुदा होने से बचाना चाहते हैं तो तुम्हें आज रात भंडार कक्ष में जाना होगा और नीलकंठ से मिलना होगा। और एक काम करना होगा, वहां पर अंधेरा होगा, लेकिन जो काम मैं तुमसे करने के लिए कहूंगा वो अंधेरे में हो जाएगा। ठीक है। बेवकूफ गवार लड़की भंडार कक्ष में जाएगी रात को, वो भी अंधेरे में। अब जो भी करना है वो मैं करूंगा और इल्जाम जाएगा नीलकंठ पर। यहाँ पर मैं आजाद हो जाऊंगा और वहां पर नीलकंठ और चाहत हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। अब सिस्टर पीडियाट्रिक आ रहे हैं ना, मैं इंजेक्शन लेकर आती हूँ। सिस्टर लाइट कैसे चले गई? फ्लड्स की वजह से चली गई है मैडम, बहुत तूफान आया। लेकिन अब हम ऑपरेशन कैसे करेंगे? या अल्लाह, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऑपरेशन करके रहूंगी। अल्लाह मियां प्लीज हेल्प मी, आप प्लीज लंबी लंबी सांसें लीजिए। नील आप ये कर रहे हैं? चा लाइट का प्रबंध कर रहा हूँ, जस्ट वेट। अब आप प्लीज रिलैक्स कीजिए।
थैंक गॉड। चाँद लाइट आ गई। थैंक यू नील, थैंक यू सो मच। सिस्टर आप प्लीज रिलैक्स कीजिए, हम ऑपरेशन शुरू करते हैं। चाँद सब ठीक है? फिक्र करने की जरूरत नहीं है, माँ और बच्चा दोनों सेफ हैं। थैंक यू, थैंक यू। मेरी पत्नी की इतनी हालत खराब देखकर मैं बहुत घबरा गया था। आपको भगवान ने हमारी रक्षा करने के लिए भेजा था। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज है। आप ये दवाई ले आइए। जी लेके आता हूँ। I am so proud of you. You are just brilliant. अच्छा चाँद मैं निकलता हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना जॉब का इंटरव्यू है। हाँ 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 हाँ। तो जो मिस्टर अरमान भट्ट है ना, उसका पीए फोन कर रहा था मुझे, तो मुझे मीटिंग के लिए निकलना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा चाँद तुम ठीक रहोगी ना? हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करिए। श्योर? या बाय। जी संभालिए अपने आप को, आप चिंता मत कीजिए। मैं बात करता हूँ महाचार्य जी से, मैं बात करता हूँ। कोई आवश्यकता नहीं है बात करने की चम्मा। मेरे बेटे का रक्त एक पराये धर्म की औरत की कोख पे पल रहा है। ध्यानियों का रक्त तो मिट्टी भी मिल गया ना। नहीं कर पाया मैं रक्षा सूर्यवंशियों के पवित्र रक्त की। इसका दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए। नहीं जीजा जी, आप इस तरह आस मत छोड़िए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप देखना भोलेनाथ हमारी सहायता करेंगे। जीजा जी देखिए, अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो हमें कौन संभालेगा? आचार्य जी मुझे दरअसल एक बात की चिंता खाई जा रही है। व्यास जी अगर मंदिर के महंत नहीं रहे तो मंदिर का भार कौन उठाएगा? कौन बनेगा अगला महंत? कैसी बातें कर रहे हो आप प्रमुख जी? भला आपसे बढ़कर इस महंत के पद को और कौन संभाल सकता है? मेरा तो आपसे अनुरोध है कि इस महंत की गद्दी को आप ही स्वीकार करें। अगर आप लोगों का यही निर्णय है तो मैं इसमें क्या कह सकता हूं। आचार्य जी मेरी बस एक छोटी सी विनती है, जब तक महंत पद स्वीकारने की विधि नहीं हो जाती आप ये बात किसी से कहिएगा नहीं। निश्चिंत रहिए, ये बात किसी को नहीं पता चलेगी। आयुष्मान भव।